हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का। हिंदी हमारी 6th क्लास की मल्हार बुक है, उसके अंदर फर्स्ट हमने कर लिया था मातृभूमि। सेकंड हमारे पास लेसन है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड चैप्टर है, वो क्या है? गोल। अब आपको इसके नाम से ही कुछ याद आ रहा होगा। ये गोल हमारी पृथ्वी हो सकती है, गोल हमारी रोटी हो सकती है, यानी कि जो आप बेसिक एग्जाम्पल अपनी दिनचर्या में लेते हो, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गोल आपका चंद्रमा भी हो सकता है, गोल आपकी फुटबॉल भी हो सकती है। लेकिन हम इन सब सारी चीजों से अलग एक ऐसी चीज गोल के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक इंसान की जो जीवनी है, जो जीवन है, वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया था। और ये गोल उस इंसान की मतलब पूरी आत्मकथा है। ठीक है, तो हम किसकी बात करें? हम बेटा चैप्टर, ये जो जीवनी है ये है बेटा किसकी? मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, और ये जो गोल है ये उनकी जीवन का, यानी कि ये गोल किससे रिलेटेड है? ये एक जो मेजर ध्यानचंद थे वो क्या थे? प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। किस खेल के थे बेटा? वो थे हॉकी के। ठीक है, अब हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी वो कैसे बने, उनको ये नाम कैसे पड़ा, उनका जन्म कब हुआ, और उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये सारा चैप्टर आज हम किस पे पढ़ेंगे? ये सारा चैप्टर जो है आज पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमारा किससे रिलेटेड है? वो सारा का सारा मेजर ध्यानचंद पे है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में क्या बताया है और क्या क्या बातें बताई है वो हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करें। ओके, गोल देखो, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। ठीक है, गोल रोटी, गोल चंद्रमा, गोल गेंद। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यानी कि जब कोई हॉकी खेलता है तो उसके अंदर गोल होता है, फुटबॉल खेलता है उसमें भी गोल होता है। तो ये एक इंसान के बारे में है, यानी कि उस प्रसिद्ध गोल के बारे में है जो उसको करने वाले के बारे में है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है, यानी कि जो मेजर ध्यानचंद थे वो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और उनके जीवन का एक सारांश है ये। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो हमने तो आपको पहले ही बताया है कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। तो ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये मेजर ध्यानचंद जी बता रहे हैं कि खेल में जब हम खेलते हैं धक्का मुक्की चलती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो खेलते थे उन दिनों में भी ये सब सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये नॉर्मल चीजें हैं बेटा, खेल में एक दूसरे को लगती रहती है। बच्चे खेलते हैं उसी टाइम पे भी होता है, जब बड़े खेलते हैं उस टाइम पे भी होते हैं। अब ये बात करते हैं सन 1933 की बात है, जब ये उन दिनों में ये कहाँ थे? ये उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। कौन सी सन थी? 1933 में मेजर ध्यानचंद जी पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपस एंड माइनस टीम के बीच दो टीम थी बेटा। कौन कौन सी थी? एक पंजाब रेजिमेंट थी, दूसरी सैंपस एंड माइनस टीम के बीच, दोनों के बीच क्या हुआ? मुकाबला हुआ। ठीक है, माइनस टीम के जो खिलाड़ी थे वो क्या कर रहे थे? वो इनसे गेंद को छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब देखो बेटा, हर चीज में जिंदगी है, जिंदगी में हर टाइम पे उतार चढ़ाव आते हैं। हर टाइम पे हर इंसान को मतलब एक ना एक सिचुएशन ऐसी होती है जब इंसान को गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे उस चीज को आप कहाँ पे गुस्सा कहाँ करना है, कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे हमें नहीं बोलना, ये सारी चीजें मैनेजमेंट आपकी आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है कि आपका नेचर कैसा, बिहेवियर कैसा है, आप बाहर कैसे रहते हो, आप घर में कैसे रहते हो। ये आपके वेल मैनर्स और आपके डिसिप्लिन यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जो होती है उसको शो करते हैं। तो इसने बताया कि ठीक है, भाग-दौड़ होती रहती है, नोक-झोंक चलती रहती है, खिलाड़ियों में भी चलती रहती है, असल ज़िंदगी में भी चलती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरे पे गुस्सा निकालने के लिए हम उसको मारेंगे, पीटेंगे, ऐसा नहीं है। बात को हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसने बता दिया कि वही खिलाड़ी ने क्या किया, मैं उनके गोल नहीं होने दे रहा था, जिस वजह से एक खिलाड़ी ने क्या किया, एक खिलाड़ी ने एक हॉकी स्टिक उठाई और उनके सिर में दे मारा। ठीक है, इस चीज की वजह से उनको क्या हुआ? मैदान के बाहर लेके जाया गया।
थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अगर आप आगे वाले बंदे की एक्शन के ऊपर रिएक्शन देते हो, जैसे कि उसने होके स्टिक मारी, तो अगर किसी इंसान को गुस्सा आता तो वो क्या करता, उसी टाइम उसी इंसान को वापस अपना बदला लेने के लिए गुस्से से ही होके स्टिक मार सकता था। लेकिन ये उसकी गुण नहीं है, ये उसके संस्कार नहीं है, ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। उसने अपना जो बदला है वो मारने की बजाय उसने क्या किया, खेल से लेने की सोची। इंसान की सबसे बड़ी हार तभी हो जाती है जब हम उसको बिना मारे, बिना चोट पहुंचाए उसको हार दे देते हैं, यानी कि मात दे देते हैं। ठीक है, चाहे वो खेल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे रिश्ते नाते हो, कोई भी चीज ऐसी हो। ठीक है, तो ध्यानचंद जी ने क्या किया, उन्होंने बिना घबराए, उस बिना चिंता किए, और उसने उसका बोला, उस खिलाड़ी की पीठ के ऊपर हाथ रख के बोला कि भाई मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। तो आगे वाले को लगता है कि भाई मैंने इसको मारा है तो ये भी मेरे को मारेगा, है ना। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, देखो, मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। घबराहट होती है क्योंकि बदला तो लिया जाएगा। हर समय वो मुझे देखता ही रहता था, मैं कब उसके सिर पर होके स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक चटपट 6 गोल किए। अब देखो, इन्होंने हॉकी स्टिक नहीं मारी, इन्होंने अपना जो गुस्सा था, अपना जो बदला था, वो कहाँ निकाले, वहां गोल पे निकाले। उन्होंने खेल के मैदान में निकाला। ठीक है, तो उन्होंने एक एक करके कितने गोल किए, 6 गोल किए। ठीक है, खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। देखो, क्योंकि ये जीत रहे थे इसलिए इसने फिर से उसकी पीठ पे हाथ रखा और बोला, दोस्त, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर आप मेरे को हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद 1-2 गोल से ही आपको हरा पाता। लेकिन इसके अंदर हॉकी से मार खाने के बाद जो गुस्सा था, जो बदला था, जो उनको हराने का जुनून था, वो क्या था कि मैं इनको खेल से हरा के मात दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने इनको 6 गोल से हराया। ठीक है, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखो आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो देखा आपने उनका बदला लेने का ढंग। तो आपको भी कभी भी किसी इंसान पे ऐसे गुस्सा नहीं करना है। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। क्लियर, आगे देखते हैं हम। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सफलता के सबसे बड़े गुरु मंत्र कौन कौन से हैं। तो खेल भावना होनी चाहिए, दूसरा साधना होनी चाहिए, तीसरी लगन। अगर बच्चे में लगन है तो वो किसी भी चीज में, अगर पढ़ाई में लगन है तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, उसको खेलने में है तो खेल में होगा, और किसी एक्टिविटी, ड्राइंग में और डांस में, किसी में भी हर इंसान में एक अलग एक्टिविटी करने की इच्छा होती है। तो वो इंसान अपनी लगन, साधना और भावना से वो उसमें सफलता जरूर पाता है। अब इनका जन्म देखो, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। अब इनका जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, एक साधारण से परिवार में प्रयाग में हुआ था। बाद में ये लोग कहाँ बस गए, यहाँ झांसी जाकर बस गए थे। ठीक है, 16 की उम्र में, यानी कि 16 साल की उम्र में वह फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। 16 साल की उम्र में ये क्या थे, ये फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था खेल में। ये क्या हुए थे, वे रेजिमेंट, ब्राह्मण रेजिमेंट में 16 साल की उम्र में भर्ती हो गए थे। ठीक है, वो बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया, 1936 के अंदर। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में
लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहा। ठीक है, तो फर्स्ट एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है, हॉकी के जादूगर कौन कहलाते हैं? हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास लेके जाऊं और अपनी किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के जो खेल प्रेमी हैं उनका दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। जो बर्लिन में ओलंपिक हुए थे 1936 के अंदर, उन उसमें भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, खेलते समय मैं हमेशा इस बात पर ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो ये कोटेशन मेजर ध्यानचंद जी के थे। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में आता है, देखो अब इनका परिचय है, क्योंकि इन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी है, यानी कि आत्मकथा जो है वो उन्होंने खुद लिखी है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद हैं। देखिए पूरे चैप्टर के अंदर, यानी कि जो पार्ट है, जो आत्मकथा है, उसमें कहीं पे इनका नाम नहीं लिया गया, वैसे इन्होंने अपना वैसे परिचय दिया। अब लेखक के बारे में हमें परिचित कराया गया। ठीक है, तो इनका जन्म 1905 से और जन्म हुआ 1905 में और मृत्यु हुई 1779 में। ठीक है, अब इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसमें लाखों भारतवासियों के जीवन से प्रेरणा ले सके, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आत्मकथा थी, पाठ थी मेजर ध्यानचंद जी का, वो इतना ही था।